कलश यात्रा के माध्यम से हम आप सभी ने इस भागवत महोत्सव के प्रथम सोपान को हमने प्रारंभ किया। भगवान की बहुत बड़ी कृपा हम आप सभी के ऊपर है कि सत्संग के माध्यम से भगवान के पावन चरित्र को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और अवसर भी प्राप्त होने के बाद उसमें मन लग जाना ये बहुत बड़ी बात है। अवसर तो सभी को प्राप्त है, पशु पक्षी जीव जंतु सबके कानों में ये आवाज जा रही है, लेकिन विवेक न होने के कारण वह पशु पक्षी जीव जंतु इसका लाभ ले नहीं पा रहे। हम आप मनुष्य हैं, हमें भगवान ने विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, हमारी स्मरण शक्ति इतनी प्रबल है कि हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारे हित के लिए है और ये अहित के लिए। तो जहाँ पे सत्संग हो रहा हो वह प्रांगण पवित्र होता है, वहां पर उपस्थित समस्त मनुष्य जो श्रोता बंधुओं के रूप में उपस्थित हैं वह भी पूजनीय होते हैं, और इतना ही नहीं जो जड़ वृक्ष हैं वह भी पूजनीय हो जाते हैं, क्योंकि ये जो सत्संग का तरंग है, भक्ति का जो रंग है, उनमें भी आच्छादित हो जाता है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर किसी जगह सत्संग हो रहा हो, आसपास की जितनी भी खेत है, फसल है, वह भी अच्छी से अच्छी उपज देने में सक्षम हो जाता है। सत्संग का ऐसा प्रभाव होता है। एक बार भगवान शिव पार्वती भ्रमण के लिए निकले हुए थे। मार्ग में एक ऐसा स्थान जो बिल्कुल निर्जन था, खंडहर के रूप में पड़ा हुआ था, कोई मानव नहीं, कोई जीव जंतु नहीं। उस स्थान को देखते ही भगवान शिव जी साष्टांग लेट करके प्रणाम करने लगे। भगवती पार्वती ने पूछा, प्रभु ये स्थान में कोई दिखता नहीं है, कोई साधु संत नहीं, कोई पशु पक्षी नहीं, कोई देव मंदिर नहीं, कोई तीर्थ नहीं, आपने इस स्थान को प्रणाम क्यों किया? भगवान शिव जी ने कहा, देवी ये भूमि बहुत पवित्र हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी समय भागवत कथा हो चुकी है। इस भागवत कथा के लिए यह भूमि इतनी धन्य हो गई है कि यहाँ बैठने मात्र से, यहाँ केवल थोड़ी सी प्रयास मात्र से भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसलिए जहाँ पर सत्संग हो चुका हो वह भूमि तीर्थ हो जाती है। जैसे तीर्थों में जाते हैं और वहां की रज को माथे पे लगाते हैं, वैसे ही वह भूमि जहाँ पर कथा हो चुकी है वह भी तीर्थ के समान पावन हो जाता है। फिर तो आपकी इस भूमि में तीसरी कथा चल रही है। भगवान की कितनी बड़ी कृपा समझिए। एक एक कथा सुनने के लिए महाराज कितने उपाय, कितने व्यवस्थाएं की जाती हैं, और ये सौभाग्य तो देखिए ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है। धन्य है वह प्राणी जिसके हृदय में ऐसी भावना जम गई है कि हमें भागवत सुनना है। कहते हैं जो भागवत जी के सुनने के लिए एक पग चल पड़ता है, उसके चरणों में सारे तीर्थ न्यौछावर हो जाते हैं। और फिर जो सुनने के लिए पंडाल में पहुंच जाता है, उसके लिए ठाकुर जी उसकी सेवा में लग जाते हैं।
कि आप हमारी कथा सुनने के लिए आए हुए हैं। ऐसे कथा का महत्व है महाराज। इसलिए प्रयास के साथ, प्रयत्न पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक भगवान की कथा को सुनना चाहिए। समय का कोई भरोसा नहीं है, कौन सा समय हमारा अंतिम समय होगा, कौन सा क्षण हमारा अंतिम क्षण होगा। इसलिए ऐसे सत्संग से हम वंचित ना रह जाएं, प्रयास करके हमें सत्संग सुनने का मन बना करके और कथा प्रांगण में आना चाहिए। भागवत की महिमा को श्री नारद जी कह रहे हैं कि ये भागवत कोई साधारण नहीं है। और सुखदेव जी भी कह रहे हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबति भागवतम रसमालयम मूरो रसिका भुवि भावुका। ये निगम माने वेद, निगम माने वेद, वेद रूपी जो वृक्ष है उस वृक्ष में फल लगे। तो कौन सा, बहुत से फल लगे होते हैं वृक्ष में, तो एक फल तो होता नहीं। लेकिन ये जो फल है ये एक अद्भुत फल है। जैसे आप अमरूद के, आम के पेड़ में देखते हैं बहुत से फल लगे हैं, लेकिन सभी फलों में तोता चोंच नहीं मारता। किसी एक फल को जो तोता होता है ना, उस एक फल को खाता है, और वो उस फल को खाता है जो बहुत स्वादिष्ट मीठा होता है। या ऐसा कह सकते हैं कि जिस फल को तोता खाता है वह स्वादिष्ट और मीठा हो जाता है। तो ये जो भागवत रूपी फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष में, वेद रूपी वृक्ष में भागवत रूपी फल लगा है, उसको श्री सुखदेव जी महाराज जी तोते ने स्पर्श कर लिया है। सुख मुखाद द्रव्य संयुतम। सुखदेव जी महाराज जी के मुख का जो द्रव है, जो रस है, उससे ये संयुक्त हो गया है, सराबोर हो गया है। जैसे रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ला का प्रत्येक अंश शीरा से, मिठास से भरा हुआ होता है। जलेबी है भले टेढ़ी मेढ़ी हो, लेकिन उसका बिल्कुल एक एक अंग रस से भरा रहता है। वैसे श्री भागवत जी है, यह फल ऐसा फल है जिसको सुखदेव जी रूपी तोते ने अपने मुख रूपी सुंदर रस से इसको रसास्वादन से रस भर दिया है। कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम। इसको पीते कौन है? जो बड़े रसिक जन है। इस रस को पीने वाले जो रसिक हैं, श्रोता हैं, वही इस रस को पीते हैं। मुँह रहो रसिका भू भाव खाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ए रसिक जनों, आओ आओ और बिना कोई प्रयत्न के इस मधुर रस का पान करो। ये भागवत रस है। धन्य है वो प्राणी जिसने भागवत सुना है या सुनने का मन बनाया है। ऐसे महापुरुष को महाराज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम उनके चरणों में लौट जाते हैं, जो भागवत सुनने के लिए चल पड़ते हैं। और यह जो भागवत है, ये किसी अन्य लोक में प्राप्त नहीं है, ये कहीं पर प्राप्त नहीं है। यह रस केवल पृथ्वी लोक में, केवल यहीं पर है। न स्वर्ग लोक में, न पाताल लोक में। स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं इस रस के लिए, लेकिन उन्हें भी प्राप्त नहीं है। सुखदेव जी महाराज जी ने स्पष्ट कह दिया था, देवताओं तुम लोग इसके अधिकारी नहीं हो। इसके अधिकारी कौन है?
पृथ्वी लोक का मनुष्य। इसलिए तो कहा है कि मनुष्य देवताओं से भी श्रेष्ठ है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। देवताओं को बड़ा दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। इसलिए इस मानव तन को प्राप्त किया है तो हम व्यर्थ में न जाने दें। प्रयास करके प्रयत्न पूर्वक संसार के काम तो लगे ही रहेंगे जब तक सांस रहेगी। उनसे कभी आप मुक्त नहीं होने वाले हैं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। तो आज श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ करें। श्री सूत जी महाराज जी शौनक आदि ऋषियों के मध्य में विराजमान है। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 शौनक ऋषि हैं और अकेले सूत जी हैं। उन शौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से प्रश्न किए और उन प्रश्नों का समाधान ही भागवत कथा है। सूत जी महाराज से शौनक ऋषि निवेदन करते हैं, किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्चो धर्माकम शरणं गतः। किम कर्म। हे सूत जी महाराज, आप सूर्य के समान, करोड़ करोड़ सूर्य के समान आपके अंदर ज्ञान भरा हुआ है। एक सूर्य पूरे पृथ्वी के अंधकार को नष्ट कर दे। एक सूर्य, और जहां करोड़ सूर्य हुए वहां अंधकार रह सकता है क्या? ऐसे करोड़ सूर्य आपके हृदय में प्रकाशित हो रहे हैं। आप ज्ञान से भरे हुए हैं और ज्ञान ही नहीं भक्ति रस भी आपके हृदय में भरा हुआ है। आप कृपा करके बताइए कि हमारे मनुष्य तन प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? किम श्रेया। हमने भगवान से ये मानव तन जो प्राप्त किया है ये हमारे कोई परिश्रम का फल नहीं है, हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, हमारी कोई तपस्या का परिणाम नहीं है। ये तो भगवान की अहेतुकी कृपा का फल है। कबहु के करी करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेहि। कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, भजिए काम भजिए राम सब काम दिवाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
ये मनुष्य तन जो हमें मिला हुआ है ना, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता। आप ये मत सोचिएगा कि फिर अगले जन्म में भजन कर लेंगे, अगला जन्म आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने अभी इसको नहीं संभाला तो अगला जन्म तो पता नहीं क्या बनेंगे भैया, कोई भरोसा नहीं। कौ गधा बन जाए तो दिन भर माल ढोते रहे। हाँ, गधा के ऊपर मालूम है कितना लादा जाता है। हमने देखा है महाराज, सैकड़ों ईंटें रख दिए जाते हैं, बस वो चला जा रहा है। ऐसे ही हमारा आपका हाल होगा। पता नहीं किस नाली के कीड़े बन जाएंगे, कौन सी योनि मिलेगी, सुअर बन जाएंगे महाराज। इसलिए अभी मनुष्य बने हैं भगवान की कृपा से, तो अभी हम इसका लाभ ले लें, नहीं फिर अंत में पछताना होगा। और फिर अंत में पछताने से कुछ मिलेगा नहीं, केवल पछताना ही शेष रहेगा। कर्म करते रहिए, ये नहीं कहा जा रहा है कि कर्म से आप कर्म का त्याग कर दें। कर्म को करते हुए परमात्मा का स्मरण करना है। कर्म तो श्रेष्ठ है, क्योंकि आपने इस पृथ्वी लोक में जन्म लिया है तो कर्म ही करना पड़ेगा। कर्म से प्रारब्ध बनता है और उस प्रारब्ध के द्वारा ही आपको दुख और सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, कर्म तो करना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन कर्म करने के समय इतना याद रहे कि कभी कर्म के साथ में कभी आशा नहीं होना चाहिए कि हमें ऐसा इतना फल मिलेगा। आशा ही परमम दुखम, जहां आशा होता वहां दुख होता। आशा ही परमम दुखम, नैराशा परमम सुखम। किसान खेत में फसल उगाता है, बीज बोता है, तो उसको एक आशा हो जाती है कि इतना अनाज होगा हमारा। ये आशा ही दुख का कारण है। ये आशा नहीं होना चाहिए। हमने अपना कर्म किया, अच्छा से अच्छा खाद डालेंगे, अच्छे से अच्छी हम सेवा करेंगे, और फिर हरि की इच्छा। अगर हमारा कर्म अच्छा होगा या जैसा भी ठाकुर जी जाने वो देंगे। अगर आशा हो गई कि हमको इतना अनाज मिलेगा और दैवी योग से कोई कारण बन गया कि उतना अनाज नहीं हुआ तो दुख होगा। तो दुख का कारण ही आशा है। हमें आशा नहीं रखना चाहिए। तो मनुष्य तन क्यों प्राप्त हुआ है, श्री शौनक जी निवेदन कर रहे हैं। क्या विषयों को भोगने के लिए प्राप्त हुआ है? अगर विषयों के भोगने के लिए प्राप्त हुआ है मान लेते हैं, तो संसार के जीव जंतु भी तो विषय भोगते हैं। तो क्यों प्राप्त हुआ महाराज, ये कृपा करके बताइए। ये प्रथम प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है शास्त्र सार। शास्त्र का सार क्या है? भागवत का सार क्या है? आप कृपा करके ये बताइए। का स्वअवतार प्रयोजनम। वो परमात्मा अवतार लेते हैं तो क्यों लेते हैं? वो तो सर्वसमर्थ है। वो तो बैकुंठ में बैठे बैठे सुदर्शन को छोड़ देंगे तो सारे अधर्मी पापियों का उद्धार कर देंगे। सुदर्शन ही इतना सक्षम है, तो भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ती है? ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है किम कर्म। भगवान कर्म क्या करते हैं? भगवान
क्या करते हैं? ये उनका चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है किव ताराश्चो, भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान ने कितने अवतार धारण किए? और छठा प्रश्न है धर्मा कम शरणम गता, कि धर्म किसकी शरण में रहता है? धर्म रहता कहाँ है? ये 6 प्रश्न श्री शौनक जी ने सूत जी महाराज जी से निवेदन किया। सूत जी महाराज जी बहुत प्रसन्न भये। संत से कभी भी संसार की चर्चा नहीं करनी चाहिए। कभी कोई संत महापुरुष सतगुरु मिल जाए तो उनसे अपनी पीड़ा, अपने संसार की वार्ताओं को नहीं करना चाहिए। लौकिक वार्ताओं से उनका भी समय नष्ट होगा, और वो जो लौकिक दुख है वह आपका प्रारब्ध का परिणाम, वो तो भोगना ही पड़ेगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। तो दुख आया ही इसीलिए तुम्हें उससे जो प्रारब्ध है उसको भुगताने के लिए, नष्ट करने के लिए। अगर दुख नहीं आएगा तो प्रारब्ध आपका मिटेगा नहीं। प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए दुख आया है, इसलिए प्रेम पूर्वक प्रारब्ध को भोगना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध जो आया है वह आपका ही किया हुआ कर्म का फल है। किसी ने गंगा जी से पूछा कि मैया एक बात बताइए कि आपने जो प्राणी पापी लोग आते हैं स्नान करते हैं तो आपके ऊपर पाप धुल देते हैं, तो आप तो बहुत पापी हो गए। बोले भैया हम काहे को पापी? बोले आप में पापी लोग स्नान करते हैं, ये पाप कहाँ जाता? बोले हम समुद्र में उड़ेल देते हैं, सब पाप समुद्र में छोड़ देते हैं। तो उसने समुद्र से पूछा कि भैया आप तो और ज्यादा पापी हो गए, क्योंकि आपके पास तो पापी लोगों का पाप आया हुआ। समुद्र ने कहा हम भी नहीं रखते। बोले तो? बोले हम बादलों के द्वारा उस पाप को उड़ा देते हैं, आसमान में बादल बना करके उड़ा देते, और फिर वो पाप जिनका जितना पाप था उसी के यहाँ बरस जाता है। यानी जिसने जो पाप किया है वो नष्ट नहीं होता है, वो भोगना ही पड़ रहा है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गंगा जी स्नान करे आए तो हमारे पाप नष्ट हो गए। नष्ट नहीं होंगे, आपकी शुभ प्रवृत्ति बन जाएगी। आपकी जो मन है पाप करने की प्रवृत्ति है वो बदल जाएगी, और फिर आगे आप पाप नहीं करेंगे, लेकिन जो किया हुआ है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है, सूत जी महाराज कहते हैं कि ये जो आपके प्रश्न हैं वास्तविक में कल्याणकारी प्रश्न हैं, और इन्हीं प्रश्नों में भगवान की समस्त लीलाएं समाहित हैं। जितनी भी लीलाएं हैं इन्हीं में समाहित हैं। तो सूत जी महाराज जी ने पहले भगवान की वंदना की है, मंगलाचरण जिसे कहते हैं। मंगलाचरण का तात्पर्य क्या होता है आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि हम भगवान की जो मंगलमयी कथा है उसको श्रवण करने के अधिकारी बन जाए। मंगल आचरण ही मंगलाचरण है। हमारा मन एकाग्र हो जाए, जो हमारी चित्त वृत्ति इधर उधर है उसको हम एकाग्र परमात्मा में कर लें। हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारी श्रवणेंद्रिय सब भगवान की लीला कथा में लग जाए, ये मंगलाचरण। तो श्री सूत जी महाराज जी मंगलाचरण करते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्ते सुभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति सूर्या।
तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्री सूत जी महाराज जी ने मंगलाचरण किया। जो ब्रह्म आदि मध्य और अंत में बराबर समान रूप से विद्यमान रहे, जिसका कोई जन्म नहीं होता है, जन्म नहीं होगा तो उसका मरण नहीं होगा, ऐसा ब्रह्म और सारे जगत को धारण किए अपने में। इसलिए कहते नहीं है रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड। अब किस ब्रह्मांड में हम लोग लटके हुए हैं? करोड़ करोड़ पृथ्वियां हैं, फिर उस पृथ्वी में भारत देश होगा, फिर भारत देश में अपना मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश में बीना, बीना से बमोरी, बमोरी में इतने लोगों के बीच में कोई एक है।